भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान में किया गया है। इस वीडियो में हम आपको आपके मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका वर्णन किया गया है। अंग्रेजी में समझा जाए तो कहा जाता है राइट टू इक्वलिटी। यह अधिकार कहता है कि सभी नागरिक कानून से पहले बराबर हैं। नागरिक जाति, लिंग, धार्मिक विश्वास या जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। आपको बता दें कि ये न केवल भारतीय नागरिकों का अधिकार है बल्कि गैर नागरिकों का भी अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका वर्णन किया गया है। अंग्रेजी में कहते हैं राइट टू फ्रीडम। भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अपने व अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता, अंग्रेजी में कहें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सभी नागरिकों को प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक इसका वर्णन है। अंग्रेजी में कहते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। शोषण के विरुद्ध अधिकार को वास्तविकता का रूप देने के लिए जुलाई 1975 में घोषित किया गया कि बंधक मजदूरी प्रथा जहां भी कहीं हो गैर कानूनी घोषित कर दी जाएगी। साथ ही इस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक इसका वर्णन है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। भारत में यह अधिकार हर एक व्यक्ति या कहें कि नागरिकों को समान रूप से प्राप्त है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की, आचरण करने की तथा धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में इसका वर्णन है। अंग्रेजी में कहते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। भारत के नागरिकों या भारत के किसी भी हिस्से को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार है। धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छा के अनुसार शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार भी है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों की संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत केवल मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है। इसका मतलब ये है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार न्याय योग्य है। किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर वह मदद के लिए न्यायालय जा सकता है। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस जानकारी को हर एक भारतवासी तक पहुंचाएं और उनको उनके मौलिक अधिकार से रूबरू कराएं। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।